जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए फॉर्म को अप्लाई किया, चाहे आप किचन सर्विस के लिए फॉर्म भरा हो, चाहे बार्बर, गार्डनर, कॉबलर, टेलर और सफाई कर्मचारी, किन्हीं भी पदों के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आज के इस वीडियो में आपको यह पता चलने वाली है कि आपके फिजिकल कब से कंडक्ट करवाने वाले हैं, और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन का फिजिकल कब होगा, और तीसरी बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आने वाली है, जो कि दूसरी है। अगर बात की जाए तो आपको लगभग सेफ स्कोर भर्ती में क्या रह सकता है, हर एक ट्रेड का मैं अलग अलग बताने वाला हूँ। लगभग कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे सिलेक्शन फाइनल तक हो सकता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे किचन सर्विस का भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ पे जानकारी भी पूरी मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप सभी देख सकते हैं कि आपका एग्जाम होगा। आप आईटीबीपी ट्रेडमैन के किन्हीं भी पदों के लिए क्यों ना फॉर्म अप्लाई किया हो, चाहे वाटर, चाहे यहाँ पे बात की जाए, चाहे आप सभी का किचन सर्विस हो, चाहे आप सभी यहाँ पे सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया हो, चाहे कॉबलर, चाहे यहाँ पे बार्बर, और चाहे आप सभी यहाँ पे टेलर के लिए ही क्यों ना फॉर्म अप्लाई किया हो, सभी के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सभी का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम रहने वाला। सभी का 50 क्वेश्चन आएगा, जो कि 50 नंबर के रहने वाले हैं। उसी प्रकार से आपका एग्जाम या तो ऑनलाइन हो सकता है या तो ऑफलाइन हो सकता है, चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। उसके बाद जैसे ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखिए सिलेबस के बारे में बताया गया है। टोटल आप सभी को एग्जाम में यहाँ पे 1 घंटे का समय मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के टोटल आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के। वहीं अगर देखा जाए तो मैथ से क्वेश्चन आने वाला है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। वहीं आप सभी के देखा जाए रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, वो भी आपका आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो 15, यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहने वाले हैं। और कुल यहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। और आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि आखिर हर ट्रेड का सेफ स्कोर लगभग कितना रह सकता है, कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो फाइनल में भी हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा। अगर आप सभी यहाँ पे कॉबलर और टेलर के लिए अगर आपने आवेदन किया है, तो इसका लगभग कितना सेफ स्कोर, कितना नंबर ला दें जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और मैं आपको जो यहाँ पे नंबर बताने वाला हूँ ना, ये ट्रेड टेस्ट के बाद, मतलब जो लास्ट में फाइनल में जो सिलेक्शन होता है, मैं उसका नंबर यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रेड टेस्ट का नंबर बता रहा हूँ, मैं आपको फिजिकल नंबर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो सकता है। अगर आपने कॉबलर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या फिर टेलर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो इन दोनों बच्चों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके 50 में से, अगर आप सभी यहाँ पे 50 में से आप सभी अगर यहाँ पे 30 प्लस स्कोर कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे फिक्स हो सकता है। क्योंकि इसके लिए फॉर्म जो है काफ़ी कम अप्लाई हुए हैं, नंबर ऑफ फॉर्म यहाँ पे जो है काफ़ी कम अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में कि पहला यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब दूसरी हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कि पहला हो गया सफाई कर्मचारी, ठीक है, और दूसरा हो गया इसी में आप सभी का गार्डनर, और तीसरा हो गया आप सभी का बार्बर। अगर आप सभी इन तीनों के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, तो यहाँ पे लगभग 50 में से आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। देखिए, यहाँ पे मैं आप सभी को 2 भाग बताऊंगा। ठीक है, पहला तो यहाँ पे आप सभी का सफाई कर्मचारी का मैला करें, तो कोई सफाई कर्मचारी कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाने वाली है, आपको भी पता है, सबको पता है। सफाई कर्मचारी का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपका यहाँ पे 50 में से 40 प्लस स्कोर होना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वही अगर गार्डनर की बात की जाए, गार्डनर का आप सभी यहाँ पे 35 प्लस क्वेश्चन, कितना 35 प्लस नंबर आपके यहाँ पे होना चाहिए गार्डनर से, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, अन्यथा आप सभी यहाँ पर फेल होने का सामना कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे बार्बर का मैं बता रहा हूँ 25, अगर आपने बार्बर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और आप अगर 25 मार्क्स भी लेकर आते हैं, तो आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन के काफ़ी करीब होंगे, सिलेक्शन भी आप सभी ले जा सकते हैं। और मैं आपको जो मार्क्स बता रहा हूँ ना, इससे 2 नंबर आगे भी हो सकते हैं, 2 नंबर पीछे भी हो सकता है, करेक्ट मान के बिल्कुल मत चलिएगा। ठीक है, लेकिन एक एवरेज लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आगे चलता हूँ और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब आपका जो लास्ट बचता है वो है आप सभी का किचन सर्विस। क्या है किचन सर्विस के मैं आपको बताने वाला हूँ, किचन सर्विस का लगभग यहाँ पे कितना जा सकता है। देखिए, किचन सर्विस के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है ना, तो लगभग यहाँ पे बात करें तो 1 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए। कितने हुए हैं? 1,45,000 के समथिंग यहाँ पे फॉर्म जो है वो यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। क्या हुए हैं? अप्लाई हुए हैं। ठीक है, अब इतने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो गए। अब फॉर्म अप्लाई इतना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपटीशन तो आप सभी का बढ़ ही चुका है। चाहे आपने यहाँ पे फर्जी ही NSQF क्यों ना बनवाया हो, या फिर बनवाया ही नहीं हो आप सभी, या फिर आप सभी
ने वैसे ही 10th की डिटेल डाल के आपने भर दी, ठीक है। तो इन सभी का अगर देख कर अगर एवरेज निकाला जाए कम से कम यहाँ पे 1,45,750 फॉर्म के समथिंग यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। इतने फॉर्म अप्लाई होने के बाद आखिर यहाँ पर क्या होगा कि इन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड तो जारी हो जाएगा, जिसके पास एनएसक्यूएफ है या नहीं है, इन सभी का फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा। ये सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल देने जाएंगे, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, और जो बच्चा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा उन सभी को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम तो होगा इन सभी का, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो कट ऑफ बनेगी ना, कंपटीशन जो बढ़ेगा ना, वो कंपटीशन बच्चे बढ़ा देंगे। जिनके पास ओरिजिनल एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट है वो बच्चे यहाँ पे पीछे रह जाएंगे, और जिनके पास फर्जी था वो यहाँ पे एग्जाम की कट ऑफ बढ़ाकर और वो अपना नाम लाकर डीवी तक जाएंगे और डीवी से बाहर होकर फिर वापस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन हो सकता है आईटीबीपी यहाँ पे बदलाव कर दें, क्योंकि अगर उसको भी पता चल गया कि यहाँ पे फर्जी फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए हैं तो सर्टिफिकेट का भी चेकिंग जो है वो फिजिकल में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फिजिकल में भी आपके एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का चेकिंग हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में कभी भी बदलाव हो सकता है। ऐसा कर दिया जा सकता है कि आप सभी के फिजिकल के समय ही आपका डीवी भी हो जाए, ठीक है। और अगर फिजिकल के समय आपका डीवी होता है तो जो भी फर्जी एनएसक्यूएफ बनवा के बच्चे गए हैं वो सभी यहाँ पे सीधे बाहर हो जाएंगे, और जब वो सीधे बाहर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको कंपटीशन कम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो जिसके पास रियल ओरिजिनल एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है, जिसने कोर्स किया है, उनका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। बाकी जो फर्जी बच्चे होंगे उनको डायरेक्ट यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जो बच्चे समझदार होंगे वो फॉर्म तो अप्लाई कर दिए फर्जी, लेकिन वो फिजिकल देने नहीं जाएंगे। वो भी सोचेंगे अगर मुझे डीवी में बाहर ही होना है तो मैं फिजिकल के लिए क्यों ही जाऊँ, ठीक है। वो अगर समझदार होंगे तो इतना सोचेंगे कि मैं अपना पसीना बहाने क्यों जाऊँ। और सीरियस बल्कि रियल बात है कि अगर आप सभी यहाँ पर एनएसक्यूएफ आपके पास नहीं है, अगर आपने 10th की डिटेल भर के फॉर्म भर दिया है तो जाहिर सी बात है आप सभी यहाँ पे डीवी में बाहर हो जाओगे। लेकिन एक बार बच्चों के लिए आप सभी कंपटीशन तो बढ़ा ही दोगे, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो आईटीबीपी एक काम और भी कर सकता है कि जैसे आप सभी का यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा, कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसके बाद जो बच्चे बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, अगर लगभग बच्चे डीवी में फेल होते हुए दिखेंगे तो सेकंड लिस्ट भी जारी करके बच्चों को बुलाया जा सकता है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अपने एग्जाम पर फोकस करना है। अगर एग्जाम की बात की जाए तो लगभग कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे किचन सर्विस के लिए फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुआ है, भले बच्चे आगे चल के रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो आप सभी यहाँ पर 35+ अगर स्कोर लेकर आते हैं, 35+ और 45 के बीच में, 35+ से लेकर 45 के बीच में अगर आप सभी स्कोर लेकर आते हैं 50 में से, तो आप इसके लिए सिलेक्शन पा सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन तो फर्जी वाले भी बढ़ा चुके हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये समझ के बिल्कुल मत चलिएगा कि अगर मैंने इसको बनवा लिया है तो मैं तो कम नंबर लाकर भी हो जाऊँगा। तो बहुत ही गलत फहमी आप सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 35 नंबर से लेकर 45 नंबर के बीच में होना चाहिए 50 क्वेश्चन में से, तो आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन अपना पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। और तैयारी कैसे कर सकते हैं, जो भी बच्चे जिसका मैंने बताया सेफ स्कोर वगैरह, ये तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन है 50 नंबर का, इनको तैयारी करने के लिए भी सही गाइड चाहिए। तो देखिए आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी करने के लिए आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की चक्षु पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक आ चुकी है मार्केट में, जिसे लेकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को 1450 भौतिक पेपर्स मिल जाएंगे, 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और एक सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ही इस बुक को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, क्यों ना किचन सर्विस के लिए ही अप्लाई किया हो, सभी के लिए ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। इसका मैं आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप सभी इसको परचेज कर लीजिएगा। इसी के साथ में आप सभी को चक्षु पब्लिकेशन का एक सामान्य हिंदी की अलग से बुक देखने को मिल जाती है, जिसमें आप सभी को 2450 भौतिक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के एग्जाम में पूरी मदद करेगी ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक। अगर आप ये दोनों बुक परचेस करना चाहते हैं तो मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप सभी परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अभी बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल में भी फेल होंगे, लेकिन यहाँ पे फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल नहीं होंगे। उसमें रीजन क्या है कि 165 सेंटीमीटर ही हाइट मांगी गई मेल की, ठीक है। और फीमेल का यहाँ पे 155 है, और मेल का जो चेस्ट है बिना फुलाए 75 फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। वहीं फीमेल का बताया गया है, फीमेल का भी यहाँ पे बता दिया गया है कि फीमेल की हाइट भी यहाँ पे कम मांगी गई है, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको अगर इसमें सिलेक्शन चाहिए तो आपको तैयारी जो है बहुत ही बेस्ट करके जानी होगी, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं, वरना आप सभी यहाँ पर फेल होने का सामना कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आप सभी का पहले यहाँ पे दौड़ होगी 1600 मीटर, आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। वहीं मेल का 11 फीट लॉन्ग जंप होने वाला है, 3 चांस मिलेगा। 3.5 फीट यहाँ पे हाई जंप होगा, 3 चांस मिलेंगे। और वहीं फीमेल का 800 मीटर रनिंग होने वाला है 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। फीमेल का 9 फीट लॉन्ग जंप होने वाला है, 3 चांस मिलेंगे। और फीमेल का यहाँ पे 3 फीट हाई जंप होने वाला है, 3 चांस यहाँ पे मिलेगा। तो फिजिकल इतना भी आसान नहीं जितना आप सभी समझ चुके हो, ठीक है। आपको यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो आप सभी से एक ही यहाँ पे
सजेस्ट करना चाहूँगा आप सभी को कि आप सभी अपनी तैयारी जो है करते रहिए, चाहे आप सभी का फिजिकल हो, चाहे आप सभी का एग्जाम हो, चाहे आप सभी का यहाँ पे मेडिकल ही क्यों ना हो, और चाहे डीवी हो। आप सभी अगर तैयारी बेस्ट तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन तो इसमें हो ही जाएगा, क्योंकि आईटीबीपी ट्रेडमैन में काफ़ी सारी वैकेंसीज आज पड़ी हैं, जैसा कि गार्डनर हो गया, ठीक है, कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, ठीक है, इसी तरह बार्बर हो गया, किचन सर्विस हो गया, किसी न किसी में तो आपका यहाँ पे हो ही जाने वाला है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी जो है एग्जाम के साथ साथ अपने फिजिकल की तैयारी भी आप सभी करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी का फिजिकल जो है वो यहाँ पे दिसंबर के महीने से स्टार्ट होने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे फिजिकल शुरू होता है या फिर इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आप सबके लिए वीडियो बनाकर आपको जानकारी जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिना देरी करते हुए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम।